0 पे या F फोर्स लगा दिया गया है विच इज कांस्टेंट, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट, T थिकनेस की फ्लूइड लेयर्स जिसकी विस्कोसिटी म्यू है, अभी T इज इक्वल टू 0 पे U इज इक्वल टू 0 है, बट ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है बट फोर्स कांस्टेंट लग रहा है। अब जैसे जैसे फोर्स लग रहा है टाइम के साथ लगा हुआ है तो नेट फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा एंड इट विल बी रिटन एज F माइनस एफ वी, विस्कस फोर्स इसमें पीछे की ओर डेवलप हो जाएगा लाइक विस्कस फोर्स एज ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू m into a accelerating and Fv will be written as mu into a into velocity at any time divided by thickness such that v as at any time t and acceleration will be written as dv by dt. F constant है तो ये बन जाएगा F माइनस म्यू ए वी अपॉन टी, ये v वेरिएबल है किसी टाइम t पे, इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, ये t टाइम है dt कैपिटल टाइम dt, यहां से भी वेलोसिटी f कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट की जा सकती है, सो दिस विल बिकम लाइक dv upon f minus mu a v upon t is equal to dt into m भी है obviously, ये इंटीग्रेशन आपको बन जाएगा, t कांस्टेंट है ये, जब बस ये वेरिएबल है v, ये एक नेचुरल लॉग का टर्म बनेगा, ये भी एक्सपोनेंशियल बन जाएगा कि एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या लॉगरिथमिकली वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी एंड एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। When t tending to infinity, v is equal to v naught which is constant and this constant velocity is known to be terminal velocity also. So now हम इसी में फिर terminal velocity का concept सीखते हैं। इसमें हमने आगे डिस्कस किया था कि अगर यही सारे क्वेश्चंस inclined plane में कराए जाएं, लेट से एक inclined plane है थीटा एंगल पे, यहाँ पे फ्लूइड लेयर थिकनेस T की अप्लाई कर दी गई है एंड mg ब्लॉक है तो mg के हिसाब से mg sin थीटा विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन T is equal to 0 पे, right? In the beginning itself this much force is acting, तो ये यही वाला तो केस बन गया, वहां पे f की जगह पे mg sin थीटा आ जाएगा बस as it is, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना? तो इसको भी सॉल्व करा दो, mg sin थीटा माइनस म्यू इनटू a कांटेक्ट एरिया एंड v अपॉन t इज इक्वल टू ma, a इज अगेन dv by dt, इसको सॉल्व कर दो सेम आंसर आ जाएगा, बस f को mg sin थीटा से रिप्लेस कर दो। वापस से सारे क्वेश्चन जैसे हमने ये किए इसमें भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। यहाँ पे एक चीज हमको जो सीखना है, आफ्टर v लॉन्ग टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर ये प्लेन बहुत ही लंबा होता फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर t टेंडिंग टू इंफिनिटी v इज बिकमिंग v नॉट व्हिच इज कांस्टेंट, दिस v कांस्टेंट इज नोन एज टर्मिनल स्पीड। एंड एट टर्मिनल स्पीड होता क्या है, इसमें हेडिंग देखते हैं, टर्मिनल स्पीड में होता क्या है, नेट फोर्स जो बॉडी में पहले जो लग रहा था डिस्टर्बिंग फोर्स, उतने ही अमाउंट का ड्रैग फोर्स काम करने लगता है, राइट? ये हमने डिस्कस किया था। सो व्हेन टर्मिनल स्पीड इज अचीव्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, डिस्टर्बिंग फोर्स चाहे तो हम उस f के टर्म्स में लिख दें, f इज इक्वल टू mg sin थीटा इज इक्वल टू fv, हर बार नेट डिस्टर्बिंग फोर्स जो t इज इक्वल टू 0 पे जितना था या जो कांस्टेंट वैल्यू है, आफ्टर लॉन्ग टाइम वो वैल्यू विस्कस फोर्स के बराबर ही लगने लगी। तो जब दोनों साइड के फोर्स बराबर हो गए, कोई नेट फोर्स बचा ही नहीं, तो काहे का एक्सेलरेशन, काहे की स्पीड इंक्रीज हो, दैट्स इट ओनली, राइट? सो हम हमेशा जब भी टर्मिनल स्पीड कैलकुलेट करने की बात है, आप सिंपल विस्कस फोर्स
को डिस्टर्बिंग फोर्स से इक्वेट करा दो, मींस जितना डिस्टर्बिंग फोर्स है उतनी ही मैग्नीट्यूड का विस्कस फोर्स भी काम करने लगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, राइट। पूरा जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, ये वाला जो प्रॉब्लम था, उसमें भी टी की वैल्यू इनफिनिट पुट करोगे, वापस वही आंसर मिलेगा। दोनों से हमने इसको सॉल्व करके नोट्स में किए हुए हैं, वो अवेलेबल है, और मैच भी कराया था कि देखो वो जो एक्सपोनेंट के टर्म में ये कुछ ऐसा बचेगा, इसका v का इक्वेशन v इज इक्वल टू v नॉट इनटू समथिंग ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e रेज़ टू द पावर समथिंग t के टर्म्स में, ठीक है। तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी के केस में बस वही टर्म बचती है, रिमेनिंग टर्म e वाली टर्म 0 हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्या था डिस्कस में, टर्मिनल स्पीड हो गया। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का आज थोड़ा सा जाके एक्सरसाइज कर लेना आप लोग घर में, हेडिंग लिख लो, ये आपको पता रहना चाहिए बस, ठीक है, कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में बिहेवियर क्या रहता है। तो मैं वो इक्वेशन लिखवा देता हूँ, कई बार एडवांस में मतलब जनरल तौर पे पूछा गया है वो एन के टर्म्स में, इसलिए उसका याद रखना, ठीक है। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड वो थे जो हम बेसिकली F इज इक्वल टू विस्कस फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू A इनटू dv अपॉन dy की पावर अगर हम n प्रेजेंट कर दें, फॉर n इज इक्वल टू 1 फ्लूइड विल बी न्यूटोनियन फ्लूइड, and for n is not equal to 1, अब कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं है तो कुछ भी, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो कई बार बाकी सारी वैल्यूज दे दी जाती हैं, बस चेक करना होता है कि क्या ये फ्लूइड किस टाइप का फ्लूइड है, ठीक है ना। थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आ जाएगा, विस्कस फोर्स भी दे दी जाएगा, एरिया भी दे दी जाएगा, वेलोसिटी भी दे दी जाएगा, थिकनेस भी दे दी जाएगा, कंपेयर करोगे तो जो विस्कस फोर्स लग रहा है और जो न्यूटन के फॉर्मूला के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू बराबर मैच नहीं कर रही होती है। अगर नहीं मैच करें मींस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। मैच कराने के लिए n की नंबर कुछ निकल के आएगा, वो नंबर अगर हम बता दें तो हम उसको n नंबर के हिसाब से एक नाम डिसाइड होता है कि n की इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में अगर है तो ये किस टाइप का फ्लूइड है, उसका एक चार्ट होता है, उसकी जरूरत अभी आपको नहीं है। वो चार्ट कुछ ऐसा है, न्यूटोनियन फ्लूइड सिंपली दिस ग्राफ फॉलोज, राइट। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इसी ग्राफ के पैरेलल में, अब देखो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ना केवल न्यूटोनियन फ्लूइड ये है, n इज इक्वल टू 1, केवल ये है न्यूटोनियन, बट नॉन न्यूटोनियन के लिए तो कुछ भी हो सकता है। नॉन न्यूटोनियन के लिए ये भी नॉन न्यूटोनियन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके भी पैरेलल में कहीं कुछ भी जा सकता है। इन सब के जो चार लाइनें हमने ड्रॉ की कर्व्स, इन चारों कर्व्स के हिसाब से अलग अलग इनके नाम डिसाइड किए जाते हैं। ये वाला जो है स्ट्रेट जा रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, मींस दिस वैल्यू प्लस समथिंग, तो कुछ पर्टिकुलर फोर्स के बाद ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो, दैट इज नोन एज प्लास्टिक बिहेवियर। ऊपर वाले को बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक, नीचे वाले को बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक, और इनके भी कुछ नाम होते हैं, उन सबको भी आपने को याद नहीं करना है, नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ऑर्डर पूछा जाएगा आपको। प्लास्टिक वर्ड के लिए जब भी आए तो बस ये याद रखना कि प्लास्टिक वर्ड में विस्कस वाला जो पार्ट होता है, सेम पार्ट के साथ कुछ कांस्टेंट फोर्स पहले अप्लाई कराना होता है, जिसके बाद फेलियर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये वो जो शियर स्ट्रेन के टर्म्स में जो हमने सीखा, वो स्टार्ट कराने के लिए पहले एक कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह वो बिहेव कर देगा प्लास्टिक्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट कमिंग टू बी टाइप ऑफ फ्लो, नहीं टाइप ऑफ फ्लो के पहले वो था स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में हमने स्टोक्स लॉ, इसमें आपको
आपको ये पॉइंट याद रखना है, स्टोक्स लॉ इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉइंट लाइक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. हर ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाना है. स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक रेनिंग की सिचुएशन में वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट पार्टिकल का सेटल डाउन, एयर में किसी गैसियस मॉलिक्यूल का बायोन्सी की वजह से ऊपर जाना. जब ये ऊपर जा रहा होगा कोई मॉलिक्यूल तो वो एक टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेता है. ठीक है. दूसरा, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू टर्मिनल स्पीड. इसको ट्रांजिएंट सिचुएशन पे नहीं लगाते हैं. Applied at terminal speed is achieved, right? When terminal speed is achieved, तब इसको अप्लाई करते हैं. टर्मिनल स्पीड अचीव होने के बाद में ये डिस्कस किया जाता है, नॉट इन बिटवीन द प्रोसेस या ट्रांजिशन फेज में नहीं. सुनो, स्टोक्स लॉ बोलता है कि किसी स्फेरिकल स्मॉल ऑब्जेक्ट में व्हेन सेटलिंग डाउन और मूविंग विद टर्मिनल स्पीड, विस्कस फोर्सेस will be applicable or will be acting as 6 pi r mu into vt टर्मिनल स्पीड. इस वैल्यू से, इस ऑर्डर से उसमें विस्कस फोर्स लग रहे होंगे, राइट. एंड इस फोर्स को इक्वेट करा देना बॉडी के वेट के साथ, mg मैक्सिमम टाइम. सुनाओ, mg के साथ में बायोन्सी भी कई बार. अब इसमें केस बनता है एक विथ कंसीडरिंग बायोन्सी, विदाउट कंसीडरिंग बायोन्सी. जो दो फॉर्मूले थे आप लोगों को नोट करना है इसमें, राइट. हमने इसको किया है बायोन्सी फोर्स को कंसीडर करके, दूसरे को बायोन्सी फोर्स को इग्नोर करके. इग्नोर करना मींस डायरेक्टली अप्लाई करा दो. विदाउट कंसीडरिंग बायोन्सी फोर्स. तो दोनों फॉर्मूले जो थे उसमें एक वाला जो फॉर्मूला था, मुझे शायद हम उसमें निकालते क्या थे, टर्मिनल स्पीड निकालते थे ना. टर्मिनल स्पीड को इसमें रिलेट कर देते थे. जैसे लेट से बॉडी नीचे की ओर जा रहा है, mg, विस्कस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड एंड बायोन्सी फोर्स इज आल्सो एक्टिंग अपवर्ड व्हेन बायोन्सी इज कंसीडर्ड, राइट. दूसरा इसमें सिचुएशन था व्हेन बॉडी इज मूविंग अपवर्ड ड्यू टू बायोन्सी लाइक एयर मॉलिक्यूल, its weight is acting downward, right, and viscous force is also acting upward, means downward, because velocity is in downward direction, upward direction. तो वो प्लस माइनस ऑटोमेटिक एडजस्ट होते जाएंगे. दूसरा, विदाउट कंसीडरिंग बायोन्सी, तो बायोन्सी वाली जो टर्म होती थी सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी, उसको जीरो करा दोगे तो वापस से सेकेंड वाले केस में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर है. तो बायोन्सी के लिए जो निकालोगे इसमें बैलेंस करके फॉर्मूला जो बनेगा दोनों ही केस में लगभग सेम ही रहेगा. एयर डेंसिटी या मीडियम डेंसिटी को जीरो कर दो तो विदाउट कंसीडरिंग बायोन्सी वाली सिचुएशन बन जाएगी. नेक्स्ट था टाइप ऑफ फ्लो. टाइप ऑफ फ्लो में फर्स्ट था लेमिनार, सेकेंड था टर्बुलेंट. लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट. लेमिनार फ्लो को हम एक ऑर्गेनाइज्ड लेयर्ड फॉर्म ऑफ फ्लो कंसीडर करते हैं जिसमें
फ्लूइड लेयर डिस्ट्रॉय नहीं होती, राइट। टर्बुलेंट फ्लो में जिगजैग कंप्लीटली रैंडम मोशन ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स और फ्लूइड एलिमेंट, कोई लेयर मेंटेन्ड फ्लो के फॉर्म में नहीं होता। तो हम जो भी ये फ्लो का डिस्कशन करते हैं, इन पाइप्स डिस्कस करते हैं। पाइप फ्लो, पाइप फ्लो के लिए हमारे पास एक नंबर है, दैट इज रेनॉल्ड नंबर। That is defined as viscous force upon inertia force. Reynolds number is basically ratio of the two forces. एक फ्लूइड एलिमेंट के लिए उस फ्लूइड एलिमेंट में कितना विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू सराउंडिंग, और उसमें कुछ वेलोसिटी होने की वजह से उसमें कितना इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स मींस m into a, m into a को मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ mass of that fluid element into its velocity. So now अगर हम इस पूरे को एक पाइप फ्लो के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, so रेनॉल्ड नंबर आता है म्यू वी डी, म्यू वी एवरेज है ये, ठीक है ना, म्यू वी डी, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, आई थिंक इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स है। रो वी डी अपॉन म्यू, ये था रेनॉल्ड नंबर। म्यू नीचे मींस विस्कस फोर्स नीचे रहेगा, ठीक है। नाउ ये जो स्पीड है ये एवरेज स्पीड है इन पाइप फ्लो। पाइप फ्लो, अगर पाइप फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2000 है, तो हम बोलते हैं फ्लो इज लीनियर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। नाउ इफ रेनॉल्ड नंबर इज greater than 2000, then flow is turbulent. बट एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक और जोन होता है, दैट इज ट्रांजिशन जोन, जिसमें लेयर्स डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं। इसलिए ट्रांजिशन जोन स्टार्ट हो जाता है रेनॉल्ड नंबर 1800 से, और ट्रांजिशन जोन चलता है 2100 2200 तक। मिक्सिंग हो रही होती है फ्लूइड की, या लेमिनार्स से टर्बुलेंट जोन में डिस्टर्ब हो रहा होता है फ्लूइड फ्लो पैटर्न, राइट। तो अभी हम ट्रांजिशन जोन के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, नहीं पढ़ना है, इसलिए हम बस सीधा एक बाउंड्री बना लिए। ट्रांजिशन जोन की बाउंड्री में भी, ट्रांजिशन जोन में भी बीच में एक लाइन खींच दिए, उसके इस साइड तक का ट्रांजिशन जोन लेमिनार कहलाएगा, उसके बियॉन्ड का टर्बुलेंट कहलाएगा, ठीक है। नाउ टर्बुलेंट में भी हमें कुछ डिस्कस नहीं करना, बस इतना जानते हैं कि वो जिगजैग मोशन फ्लो, कुछ इर्रेगुलर सा रैंडम सा फ्लो हो रहा होता है। ये डायग्राम हमने बनाया होगा, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल कंप्लीटली जिगजैग फ्लो, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है पैराबोलिक इन नेचर होती है। Parabolic velocity profile. All these lines represents magnitude of the velocity, right? तो जो ग्राउंड में कॉन्टैक्टिंग लेयर है फ्लूइड की, उसकी स्पीड 0, और बाउंड्री लेयर ये कहलाती है बाउंड्री लेयर ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल, राइट। बाउंड्री लेयर। नाउ इसको अगर हम पाइप फ्लो में डिस्कस करें, पाइप फ्लो के लिए लेमिनार, परफेक्टली लेमिनार सिचुएशन में अलोंग द एक्सिस ये पैराबोलिक प्रोफाइल कुछ ऐसी रहती है।
हैं, राइट। ये यहाँ से ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर वापस से एक्सिस के अबाउट रिटर्न हो जाता है, तो वेलोसिटी कुछ ऐसी रहती है। एक्सिस पे u इज इक्वल टू यू मैक्स होता है और ग्राउंड पे u इज इक्वल टू यू जीरो है, बाउंड्री ऑफ द पाइप। अब जो हम शियर स्ट्रेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट की जा सकती है। हाउ मच शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला या शियर स्ट्रेस को हम इसी ग्राफ में अगर ओवरलैप कराएं, शियर स्ट्रेस कुछ ऐसे जाती है, जहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा वहां पे शियर स्ट्रेस ज्यादा होगी, और सेंटर पे कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होने की वजह से शियर स्ट्रेस भी जीरो, एंड बाउंड्री पे वेलोसिटी शियर स्ट्रेस ज्यादा होगी। बस ये ग्राफ शियर स्ट्रेस वाला ध्यान रखना है अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, और ये स्ट्रेट लाइन वेरी होता है, राइट। ऑन द फ्लूइड लेयर्स, एक्सिस से जैसे जैसे दूर जाते हैं लीनियरली शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही होती है, बाउंड्री पे सबसे मैक्सिमम लग रहा होता है, राइट। हाँ, इसके लिए एक इक्वेशन हमने डिस्कस किया था लेमिनार फ्लो के लिए। अंडर लेमिनार फ्लो ये जो वेलोसिटी का पैराबोलिक प्रोफाइल बनता है वो कुछ बनता है, भूल रहा है मुझे, कुछ ये था पाई अपॉन 4 ईटा वाला, पाई अपॉन 4 ईटा डीपी अपॉन पाई अपॉन 4 ईटा 4 म्यू एंड कुछ और था, राइट। प्रेशर ब्रैकेट में हाँ dp अपॉन dx था, या डेल्टा p अपॉन l था, डेल्टा p अपॉन l की टर्म थी, राइट, लेंथ की टर्म थी, और समथिंग कुछ r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर वाली टर्म थी। उस फार्मूले को जाके देख लेना एक बार नोट्स में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, नहीं तो डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव हमने कैसे किया था, r रेडियस का एक फ्लूइड एलिमेंट लिया था जिसकी थिकनेस dr थी, राइट। अब इसको अगर आगे की ओर फ्लो कराना है तो इस लोकेशन पे प्रेशर और इस लोकेशन पे प्रेशर, लेट से यहाँ पे प्रेशर अगर px है तो यहाँ पे px प्लस dp होगा, एंड दिस सेपरेशन वाज समथिंग dx, सो प्रेशर ग्रेडियंट की टर्म कहलाती है ये dp अपॉन dl। लॉस ऑफ प्रेशर, डेल्टा p इज लॉस ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स प्रेशर लॉस हो रहा है ना आगे की ओर जाते जाते, राइट। अब इसी से हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाला था, एवरेज वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा के निकाला था, एवरेज वेलोसिटी u मैक्स जो सेंटर लाइन पे कितना है वो भी निकाला था, इन दोनों का एवरेज और मैक्स का रेशियो भी निकाला था, हाफ के टर्म्स में कुछ आया था, ठीक है, ये लिख लेना। और वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट किया था, वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट किया था। इसी वॉल्यूम फ्लो रेट के जो इक्वेशन बनता है यही कहलाता है हेगन-पाउली इक्वेशन। और इससे हम हेगन-पाउली इक्वेशन से बोलते हैं, या हेगन-पाउली ने इसका रिवर्स यूज हमको सिखाया कि अगर आपको किसी पाइप में अंडर लेमिनार फ्लो वॉल्यूम फ्लो रेट पता है तो आप ये बता सकते हो कि कितनी लेंथ में कितना प्रेशर लॉस हो रहा है, वो जो dp अपॉन dl वाली टर्म है। Now for that how this pipe or network system, pipe networking system will work. Hagen-Pauli's equation, Hagen-Pauli equation में ये Q वॉल्यूम फ्लो रेट को ही जो इसी के टर्म्स में आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट इज कमिंग सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 2 pi r into u at r into dr। ये जो सिलिंड्रिकल थिकनेस से हमने किया था उसको इंटीग्रेट करा देते थे तो पूरे से निकलने वाला वॉल्यूम फ्लो रेट निकला, राइट। और इसी वॉल्यूम फ्लो रेट को हम a into v एवरेज से इक्वेट करते थे तो ये v एवरेज आ जाता था हमारा, एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है ना, बिकॉज वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहना चाहिए, चाहे आप एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो या एक्चुअल इंटीग्रेशन से जितना आ रहा, इट मस्ट बी सेम। हिगन पॉली बोलता है ये जो टर्म आती थी इसमें जो dp अपॉन dl की टर्म है या dx की टर्म है, दिस dp अपॉन dx की टर्म से जो dp आएगा, दैट dp इज नोन एज लॉस ऑफ प्रेशर। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो या विस्कस फ्लूइड फ्लो, राइट। हिगन पॉली इक्वेशन केवल विस्कस फ्लो में ही एप्लीकेबल है, टर्बुलेंट में नहीं, राइट, तो ओनली एप्लीकेबल इन विस्कस फ्लो। नाउ इससे हम डिस्कस कर लेते थे ये जो dp आता है, इसी से हम हेड के टर्म्स में निकाल लेते थे कि ये जो dp आएगा या ये जो इक्वेशन dp के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसी में बेसिकली समथिंग कुछ वो जो टर्म मैंने छोड़ दी मुझे याद नहीं आ रही है, वो वाली टर्म रहती है। इसको आप सॉल्व करोगे 38 पाई म्यू की टर्म्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, r क्यूब की टर्म्स में, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू rho into g into h, head loss के टर्म्स में, राइट, दिस h will be represented as head loss। कि ड्यूरिंग फ्लो कितने प्रेशर का हेड लॉस हो रहा है। नाउ इसी से हम कन्वर्ट करते थे कि पाइप नेटवर्किंग सिस्टम को अगर हम सॉल्व करना चाहें पाइप प्रॉब्लम्स को, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, तो फ्लो रिमेन टू बी सेम, फ्लो नहीं बदलेगा, लाइक अ करंट इट विल ऑलवेज वर्क। तो ये जो इक्वेशन डेल्टा पी की इक्वेशन बनती है, ये डेल्टा पी की इक्वेशन को हम कन्वर्ट करा देते हैं ये जो डेल्टा पी की इक्वेशन बनती है, डेल्टा पी इज इक्वल टू समथिंग इनटू क्यू, this is compared with delta v is equal to I into r, right। इस एनालॉजी से जब हम कंपेयर करते हैं इसको, सुनो, सिमिलर एनालॉजी, जो काम वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा था वही काम यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कर रहा है। करंट इस की तरह वॉल्यूम फ्लो रेट वही काम कर रहा है। सुना, ये जो रिमेनिंग टर्म बचेगी इसमें, देखो हमने डेल्टा पी इसी से निकाला है, ठीक है, वो जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो कहलाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द पाइप। फ्लो रेजिस्टेंस ड्यू टू पाइप, फ्लो रेजिस्टेंस ड्यू टू पाइप। नाउ अब क्योंकि दो पाइप अगर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स में डिफरेंट डायमीटर की अगर मोर देन वन पाइप कनेक्ट किए गए हैं, लेट्स से लेंथ L1 L2, रेडियस R1 R2, जिनके अक्रॉस जो भी डेल्टा P दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा dP1 एंड dP2, सो डेल्टा P टोटल प्रेशर लॉस इज इक्वल टू dP1 प्लस dP2, टोटल प्रेशर लॉस, लाइक वोल्टेज की तरीके से। इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज वॉल्यूम फ्लो रेट, जितना वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पे होगा उतना ही वॉल्यूम फ्लो रेट एग्जिट यहाँ पे होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन सेम लाइक अ सीरीज रेजिस्टर कॉम्बिनेशन।